बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से हैक्स, कुछ फूड रिलेटेड हैं। स्पेशली हमारी बहनें चाह रही होती हैं कि हम हर चीज़ घर पे बनाएं और जब उनसे नहीं बनती तो वो फिर थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग भी घर पर आराम से करेंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल की, और कुकिंग भी। तो चलते हैं हम अपनी जो है वो छोटी छोटी टिप्स की तरफ और आपको बताते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि जी आप आजकल जिस तरह से महंगाई का दौर है, आप इकट्ठे जाते हैं और सारी सब्जियां लेकर आ जाते हैं। तो टमाटर ऑन ऑफ रहते हैं, कभी महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं। तो जब सस्ते होते हैं तो हम काफ़ी सारे ले लेते हैं, 5-6 kg। तो आपने क्या करना है कि उनको वॉश करके और आप इसे एज़ इट इज़ फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनका पेस्ट बना लीजिए और इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए। तो सेकंड टिप की तरफ आते हैं कि हम जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमें होता है कि हम जब सारी सब्जियां ले आते हैं तो फ्रेश होती हैं, और अगर हम उन्हें फ्रेश में रखते हैं तो वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं 1-2 दिन के लिए। तो इसका बेस्ट यूज़ ये है कि आप जो है जितनी भी सब्जियां लेकर आएँ, आपने क्या करना है कि आपने उनको जो है वो काट लेना है, और अच्छे से सारी सब्जियों को आप काट लें, छील लें, और उसके बाद जो है वो उनको आप ज़िप लॉक बैग में डाल के अलग अलग सारी फ्रीज़ कर लें। असल में 2 सब्ज़ियाँ ऐसी हैं, एक मूली हो गई जिनको अक्सर जो है वो ख़वातीन जो है इनको पहले बॉईल कर लेती हैं और उसके बाद उनको मैश करके जो है वो फ्रीज़ कर लेती हैं। या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप इनको जो है कट करके और एज़ इट इज़ जो है वो आप इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के ईज़िली जो है वो बना सकते हैं। दूसरी सब्ज़ी हमारी होती है बैंगन। बैंगन बिल्कुल उसका भरता बना के आप जो है उसको आग पे पका लें, भरता बना के, और आप उसको जो है फ्रीज़ कर लें। फिर जब आपने पकाना हो तो मसाला बनाएं और बना लें। आते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। हमें अक्सर फ्राइड राइस बनाने पड़ते हैं और हमारे बच्चे जो है वो अचानक से कह देते हैं कि जी फ्राइड राइस खाने हैं, या फिर उनके लिए हमें कभी कभी जो है वो चाइनीज़ रोल बनाने पड़ते हैं, और उनके स्पेशली उनकी स्कूल में कोई फंक्शन आ जाए या फिर उनका जो है वो लंच बॉक्स तैयार करना हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सारी सब्जियां ले लेनी है, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजरों को। और गाजर ऑन ऑफ रहती है तो हमें कभी टाइम पे नहीं मिलती। तो जब गाजर मौजूद हो तो आपने क्या करना है, ले लेना है और सारी सब्जियों को आपने कट करके ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देना है। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इजीली कर सकेंगे, बनाएंगे और बच्चों को दे देंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, हम जब ले आते हैं बहुत सारी मिर्च और धनिया पुदीना, और उनको अगर हम रखते हैं तो वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी इसकी बहुत बेस्ट टिप ये है कि आप इनको कट कर लीजिए और उसके बाद इनका पेस्ट बना के रख लीजिए। आप चाहे वर्किंग वूमेन हो या फिर हो आप हाउस वाइफ, तो आपको जो है हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है कि आप इस तरह के जुगाड़ जो है आप लगाएं और फिर आपका काम आसानी से हो जाए। तो बिल्कुल इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने 1 किलो हरी मिर्च थी, और हमारे पास जो है वो 3 गट्ठी थे धनिया, और 2 गट्ठी थे पुदीना, और उसके साथ हमने ले लिया 1 गट्ठा लहसुन का और 1 लेमन, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 कप डाल दिया है सिरका, और इसका पेस्ट बना लिया है अपने जूसर में। और उसके बाद जो हमारे पास ये बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं, इनके अंदर डाल के आपने इस तरह से 6 घंटे रख देना है फ्रीज़र में, और क्यूब्स बन जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें निकालिए और ज़िप लॉक बैग में डाल दीजिए। अभी आपके क्यूब्स रेडी हैं। आप चाहें तो चटनी बना लें, जब भी इमरजेंसी आपको हो तो आप इजीली जल्दी जल्दी से काम को आसान बना सकती हैं। या फिर आप जो है इनको जो है अपने खानों में डालिए और इन्जॉय कीजिए, और तेज़ी से अपने कामों को आसान बनाइए, और फिर अपने खानों को बनाइए बहुत ही लजीज। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अक्सर जो है घर पे केक बनाते हैं तो हमें होता है कि गर्मियों में स्पेशली क्रीम पिघल जाती है। तो आपने क्या करना है कि क्रीम को ला के अपने फ्रीज़र में चिल कर लेना है, और उसके बाद आपने बीट करके ठंडे पानी में उस बाउल को रख देना है, और आप जब फ्रॉस्टिंग करेंगे तो आपकी क्रीम कभी भी नहीं पिघलेगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ख़वातीन को होता है कि हम घर पे बन बनाएं, जिस तरह कि मुझे भी होता है कि मैं जो है वो बन वगैरह घर पे बनाऊं। तो उसका ये है कि आपको बाज़ार जैसे बन नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको जो है वो आपने जब रेडी कर लेना है, पेड़े बना के आपने इनको जो है लगा देना है
अंडा और उसके बाद आपने इस पर वाटर स्प्रे करके इसको आपने 2 घंटे के लिए रख देना है एक शॉपर में। और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त हो गए। उसके बाद आपने इनको जो है बेक कर लें। बेक करने के बाद भी आपने यही करना है कि थोड़े से हार्ड होते हैं तो ऑयल का आपने इनके ऊपर लगा देना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको फिर उसी तरीके से किचन टॉवल को गीला करके आपने इसके ऊपर रखना है और शॉपर में आपने रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कितने सॉफ्ट आपके बनेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम समोसे बनाते हैं स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हम ढेर सारे बना के रख देते हैं तो हमें ये होता है कि ये अच्छा जो है आटा नहीं गूंदा गया। तो आटा गूंदने के लिए आपने क्या करना है, आपने हमेशा ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लीजिए और आटे में आपने ऑयल और नमक ज़रूर डालना है। और उसके बाद आपने देखना है कि ये आपका इतना सख्त आटा आपने गूंदना है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का गूंज जाएगा। उसके बाद आपने किचन टॉवल को गीला करके रेस्ट ज़रूर देना है 20 मिनट के लिए। फिर आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त समोसे बनेंगे। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप चिकन फ्राई करते हैं तो आपको होता है कि अच्छी नहीं बनी, क्रिस्पी नहीं बनी, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ठंडे पानी में डाल देना है सिरका 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून नमक। और उसके बाद इसको चिकन को आपने डाल के तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब आप बनाएंगे बटर में डाल के बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, हम चिप्स वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए। तो हमें होता है कि क्रिस्पी नहीं बने, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि ठंडे पानी में आप इनको डिप करके रख दें और फिर जो है 1 घंटे के बाद आप इनको फ्राई कर लें। जी, तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के काफ़ी बैग्स होते हैं जो कि घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये अक्सर आते हैं हमारे पास जो शादी कार्ड्स वगैरह आते हैं उनके साथ। तो इनका हमने बेस्ट यूज़ क्या करना है कि हमने इन्हें कट कर लिया और कट करने के बाद हम इसको बाज़-औक़ात ये होता है कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो इन्हीं पे हम कार्ड्स को बना के गिफ्ट दे सकते हैं। और यहाँ इसका फ़र्स्ट पार्ट मैंने कट कर लिया था, मेरी बेटी ने ये बनाया है खैर से, और उन्होंने इसको कट कर लिया। उसके बाद उनके पास जो भी कलर्स वगैरह थे उन्होंने वो ले लिए और इसके ऊपर अच्छा सा जो है एक डेकोर करके सिस्टर का नेम लिख के उन्होंने एक हैंगिंग वॉल जो है वो डेकोरेशन पीस बना लिया था। और आप इस तरीके से रीयूज़ करके चीज़ों को बहुत ईजीली काम में ला सकते हैं और अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी अक्सर ये होता है कि हम नाश्ता बनाने लगते हैं और हमने अंडे बॉईल करने होते हैं बच्चों के लिए। तो हम जब अंडे बॉईल करते हैं और हम उसमें नमक भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि अंडे जो है वो जब हम तेज़ी से छीलने लगते हैं तो उनका कुछ इस तरह से हाल हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ बहुत बेस्ट टिप कि आपने 2-3 दफ़ा इन अंडों को निकालने के बाद जो है टैप वाटर से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से एक बॉक्स में फुल नहीं भरना, थोड़ा पानी लेना है, उसके में डाल देने हैं अपने सारे अंडे और ढक्कन लगा के इस तरीके से आपने उसको हिलाना है। आपने उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि छिलके सारे अलग हो जाएंगे और आपके अंडे जो है वो बिल्कुल बिना टूटे स्मूथली जो है वो निकल आएंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। जल्दी जल्दी में आपका काम हो गया आसान। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ये होता है कि हम जब कपड़े धो के लाते हैं तो काफ़ी ढेर होता है और उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। कभी होता है कि गेस्ट का होता है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से सारे काम हो जाएं। इसके लिए आपने क्या करना है कि बच्चों को काम में लगाएं और आप देखेंगे कि बच्चे हमसे ज़्यादा चालाक होते हैं। आजकल के जो है मीडिया दौर के बच्चे हैं। मैंने भी अपनी बेटी से कहा कि मुझे कपड़े जो है वो तय करके दें, तो वो एक इस तरह से उन्होंने एक हैक यूज़ किया और मैं हैरान रह गई कि उन्होंने बहुत तेज़ी से सारे कपड़े जो है वो तय कर लिए। आते हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बिल्कुल, हम जब बच्चों के कपड़े इस तरह से रखते हैं और बच्चे अक्सर अपने कपड़े ढूंढने के लिए, अपनी पसंद के कपड़े निकालने के लिए सारे कपड़ों का इस तरह से हाल कर देते हैं अलमारी का। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। मैं ये 200 के लेकर आई थी। तो मैंने इनमें सारे कपड़े पहले अलमारी से निकाल दिए, शीट बिछा के मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बनाना सिखाए थे, तो इनको मैंने यहाँ रख दिया। और ये मेरी बड़ी बेटी के कपड़े हैं, बस ये कुछ रह गए हैं। हम ये देखें कि कितनी ज़्यादा स्पेस इन्होंने ली हुई थी। अब सारे कपड़े तय होके बहुत ही कम स्पेस में इजीली जो है वो हो चुके हैं सेट। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि हम अक्सर कपड़े वगैरह पहन के जब बाहर जाते हैं तो 2-3 घंटे पहने होते हैं और क्या होता है कि उनके ऊपर कभी स्पॉट लग जाता है और कभी ऐसा होता है कि जो है ना उनमें से स्मेल आ रही होती है और हम उन्हें धोना नहीं चाह रहे होते और उनकी इस्त्री भी ख़राब ना हो। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से बेकिंग सोडा ले लेना है एक छलनी में और पूरी शर्ट पे या पूरे कपड़ों पे आपने इस तरह से फैला देना है। और उसके बाद अपने हाथों से जो है इसको प्रेस करना है और ये आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी, स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाएगी और सारे दाग धब्बे भी हट जाएंगे। उसके बाद आपने इनको इस तरह से जो है साफ़ कर लेना है। उसके बाद धूप में आपने इसको सुखाना है।
और धूप लगेगी इसको तो 2 घंटे के लिए आप धूप में डाल दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त हो जाएंगे, जैसे कि आपने इस्त्री किए हों बिना बिजली खर्च किए। आते हैं हम अपनी आखिरी टिप की तरफ। जी बिल्कुल, इसमें आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मौसम का अपने फल ले लेना है, अच्छा सा जूस बनाना है और सारे कामों से फ्री होने के बाद रिलैक्स होके बैठिए और जूस का गिलास जो है एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।